अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.2 जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 पर है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 मैंने आपको करवाया था। पार्ट 2 हम अब करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 देखिए, वो कहता है कि log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2, यानी कि log जो है 512 दिया गया है और उसकी बेस क्या दी हुई है 2 अंडर रूट 2। तो ये मैं दो मेथड से आपको करवाती हूँ, जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये लॉग की फॉर्म में लिख के ना log 512 टू द बेस 2 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू एक्स सपोज कर लें। यानी लॉग की फॉर्म में इसे बाकायदा ये थोड़ा स्टेटमेंट की शक्ल में लिखा हुआ है, इसे लॉग की फॉर्म में लिखिए और इक्वल क्या ले लें, एक्स ले लें। अब देखें कि ये लॉग की फॉर्म में आ गया। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, यानी कि पावर की शक्ल में करना है। तो मैंने आपको उसका तरीका बताया था कि बेस और इक्वल जो होता है वो पावर बन जाती है और लॉग जो होता है वो इधर आ जाता है। रिपीट करती हूँ कि बेस के ऊपर ये पावर एक्स आ जाएगी और आपके पास लॉग इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो है ना ये 2 अंडर रूट 2 जो है अंडर रूट 8 के इक्वल होता है। कैसे, ये मैंने लिखा है, देखें कि 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये दो जो है ना पेयर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 बाहर आ जाएगा और ये सिंगल जो 2 है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। सो आप चाहे तो अंडर रूट 8 लिखें, चाहे आप इसे 2 अंडर रूट 2 लिखें, एक ही बात है। तो मैंने इसे 2 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 8 में कन्वर्ट कर लिया। ये आप तवज्जो से देख लें, ऐसे मैंने इसको किया। ठीक है, अब यहाँ मैंने 8 रेज टू पावर 3 कर लिया। 8 8 ज़ार 64, 64 3 ज़ार 512। क्योंकि मैं बेस सेम बनाना चाह रही हूँ तो इसलिए आप इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको 8 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ मेरे पास बेस जो है वो क्या है 8, यानी देखें रेडिकेंट जो है अंदर वो क्या है 8। ठीक है, और इसकी पावर 1/2। रेडिकल जो है यहाँ पे स्क्वायर रूट है 1/2 है। ठीक है, तो ये 8 फिर रेडिकेंट से बेस बनेगा और पावर 1/2 बनेगी, तो इसलिए मैंने इसे 8 में कन्वर्ट किया। अब देखें कि रेडिकल साइन को यानी स्क्वायर रूट को 1/2 में कन्वर्ट किया तो होल पावर है तो मल्टीप्लाई हो के 1x आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, और ये साथ राइट साइड ऐसे ही चल रही है। अब देखें दोनों की बेस क्या हो गई, सेम। सो द पावर्स आर इक्वल, ये आ जाएगा। अब देखें कि 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 6 आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि देखें आपने इसको यूं वापस यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ से, ठीक है ना, ये तो असल क्वेश्चन है ना, ये हमने इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है। तो इसको मज़ीद आगे कैसे सॉल्व करें, आप ये तरीका भी कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप इसे 2 इसी तरह लिखा रहने दें तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपने क्या करना है, ऐसे 2 से इसे डिवाइड कर लेना है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 रेज टू पावर 9 लिखें, या ये देखें कि 3 3 को इकट्ठा करें तो ये 8 8 8 8 8 ज़ार 64, 64 8 ज़ार कितना बनेगा 512। ठीक है, तो मैं 2 के हिसाब से 2 रेज टू पावर क्या ले रही हूँ 9, 3 और 3 6 और 3 9 हो जाएगी, यानी कि 2 रेज टू पावर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ हमने क्या करना है कि दोनों बेसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर 1/2, तो कंबाइन करेंगे तो ऐड हो जाएंगी ये 1 + 1/2। तो सॉल्व करेंगे 3/2। राइट साइड ऐसे ही चली आ रही है। ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं साथ जो है ना कर रही। तो अब देखें कि ये 3/2 आपके पास आया तो होल पावर क्या है x मल्टीप्लाई होके 3x/2 हो जाएगा। अब अगेन दोनों बेसिस क्या हैं सेम, तो पावर क्या आ जाएगी 3x/2 = 9। ठीक है ना, दोनों पावर्स हमने इक्वल ले ली, बेसिस क्या हैं सेम। अब 2 जो है ना डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 9 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 कर लें, या जिस तरह लिखा हुआ है 3 जाके डिवाइड करें, 3 1 ज़ार 3 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे भी 6 ही आंसर आया और ये भी 6। आप जो चाहें कर सकते हैं। ठीक है, जो मेथड चाहें कर सकते हैं।
तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट थे, कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, के फॉलोइंग स्टेटमेंट से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करिए। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1। लॉग की फॉर्म दी हुई है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लेट लॉग x बेस 2 इज़ इक्वल टू 5। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़ क्या बनेगी, 2 रेज टू पावर 5 इज़ इक्वल टू x। इस तरफ लिखें इस तरफ लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें कि एक तरीका तो ये है कि हम x की पावर किसी तरीके से 5 बना लें, दूसरा तरीका ये है कि हम बेस सेम बना लें। तो यहाँ ना तो x की पावर हम 5 बना सकते हैं, ना x को बेस 2 में चेंज कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास ये तरीका रह जाता है कि 2 रेज़ टू पावर 5 को सॉल्व कर लिया जाए ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो 2 रेज़ टू पावर 5 का मतलब हुआ 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 हो जाएगा आपके पास। उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 2 आपके पास। पार्ट नंबर 2 देखें, आपके पास क्या है, लॉग है आपके पास 9 टू द बेस 81 इज़ इक्वल टू x। तो अब देखें कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। क्या बनेगा, 81 रेज टू पावर x इज़ इक्वल टू 9। 81 रेज टू पावर x इज़ इक्वल टू 9। तो अब देखें कि हम 81 को बेस 9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 9 रेज टू पावर 2, 9 9 ज़र 81 होता है। तो अब होल पावर है तो 2x आ जाएगा। अब देखें ये बेस भी 9 है, ये बेस भी 9 है, तो पावर हम क्या लिख सकते हैं, 2x इज़ इक्वल टू 1। 2x इज़ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2x इज़ इक्वल टू 1 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और पार्ट नंबर 4 देखें, मैंने सॉल्व किया है। x रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू 64। तो x स्क्वेयर इज़ इक्वल टू आपके पास 8 रेज टू पावर 2, 8 8 ज़ार 64 होता है। पावर सेम है, सो बेसिस आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3। ये आपके पास है log 8 टू द बेस 64 इज़ इक्वल टू x/2। तो क्या आ जाएगा, 64 रेज टू पावर x/2 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बेस, और फिर ये क्या है, पावर, इक्वल क्या हो जाएगा, 8। तो अब क्या करेंगे आप, 8 रेज टू पावर 2, क्योंकि यहाँ बेस 8 है तो यहाँ पे भी हमने 8 बना ली। तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये असल में लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय x/2 लिखा हुआ है। तो ये 2 और ये 2 जो है क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू आपके पास 8 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 8 रेज टू पावर 1। यहाँ 8 रेज टू पावर x और यहाँ 8 रेज टू पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो दोनों बेसिस सेम हुई तो पावर क्या हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट नंबर 5 में देखें कि 3 रेज टू पावर आप क्या लिखेंगे, 4। 3 रेज टू पावर 4 इज़ इक्वल टू x। अब देखें x को ना तो बेस 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना पावर 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या तरीका रह गया है कि हम 3 की 4 पावर को सॉल्व कर लें। तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और 27 3 ज़ार 81। x इज़ इक्वल टू 81, यानी 3 को 4 टाइम हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक हो गया जी। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज जो है 3 जो है ना 2 वो हो गई मुकम्मल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।